नमस्कार, जय हिंद। मैं विक्की वर्मा मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में देखेंगे क्लास 10th का सीजी बोर्ड मैथमेटिक्स। इसका हम लोग एक सीरीज़ कर रहे थे जिसमें से मैं आप लोगों को 1 से लेकर पूरा का पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन कवर करा रहा था जिसमें से हम लोग कल फाइनल किए थे 5 नंबर वाला क्वेश्चन। आज की क्लास हमारी लास्ट क्लास है जिसमें से हम लोग 6 नंबर वाला क्वेश्चन पूरा का पूरा कवर करेंगे। ठीक, आज 6 नंबर वाला क्वेश्चन पूरा फिनिश करेंगे। कल उसके बाद दूसरा आप लोग जो बोलेंगे हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं ना। पूरा का पूरा हम लोग अब ये तो कवर कर चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्किंग वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर अपलोड हो चुका है, प्रीवियस ईयर अपलोड हो चुका। तो अब आप लोग की जिम्मेदारी बनती है कि कितना तैयारी करना है या नहीं करना है, आप लोग के ऊपर है। ठीक, चलिए 6 नंबर वाला क्वेश्चन कहाँ से आएगा पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा इसका ब्लूप्रिंट। देखो 6 नंबर वाला क्वेश्चन हमें कौन कौन से चैप्टर से मिलेगा। एक दूसरा चैप्टर से आएगा, एक चौथा चैप्टर से आएगा, 9वां चैप्टर से आएगा और 10वां चैप्टर से आएगा। दोनों चैप्टर से हमें एक क्वेश्चन मिलेगा, 1+1, एक और एक अथवा में आएगा, इसमें भी एक अथवा में रहेगा। चाहे आप ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो या एक क्वेश्चन बनाओ, या ये वाला क्वेश्चन बनाओ या ये क्वेश्चन बनाओ, मतलब दूसरा से बनाओ या चौथा से बनाओ, एक क्वेश्चन बनाना है, दूसरा और चौथा से मिलकर 9वां और 10वां से मिलकर एक ही बनाना है। तो चौथा चैप्टर अच्छे से तैयार रखो और 9वां चैप्टर अच्छे से तैयार रखो। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन हर साल मिलेगा और मिल भी रहा है, देखते हैं। देखो दूसरा नंबर का जो चैप्टर है उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं करा रहा हूँ, लेकिन इसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा है तो आप लोग इससे मत बनाना। दो क्रमागत सम संख्याओं सम धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 164 है, संख्या निकालनी है। ये आप लोग पढ़ोगे। 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी। मेरे और मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे, समीकरण हल करना है। 4x - 5y बराबर 20/15 20 और वैसे ही 3x + 5y बराबर 15 है। के का मान ज्ञात करना है। वैसे देखो के किस मान के लिए समीकरण निकाय, इसका ये दिया समीकरण अद्वितीय हल है और कोई भी हल नहीं है, ये बस बताना है। सिर्फ अद्वितीय हल और कोई हल नहीं है, इसके लिए हमें के का मान बताना है। जानते हैं अद्वितीय हल और कोई हल नहीं रहता तब क्या क्या निकलता है, कैसे कैसे निकलता है। चलिए 6वां नंबर का क्वेश्चन पर आए। के किस मान के लिए kx - 5y बराबर 2, 6x + 2y बराबर 7 है, तो अद्वितीय हल और कोई हल नहीं। ठीक, अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4 से 6 नंबर वाला क्वेश्चन मिलेगा, वो देख लो। यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यों है, पीवा पद क्या है, क्यों, और क्यूवा पद है पी, तो सिद्ध करना है पी + क्यूवा पद 0 है। वैसे ये भी से समांतर श्रेणी का क्रमशः पीवा पद, क्यूवा पद, आरवा पद है, तो सिद्ध करना है ए पी माइनस, ये समीकरण आप लोग सिद्ध करोगे, देख लो। ठीक, चलिए तीसरा क्वेश्चन पर आते हैं। देखो n 2n तथा 3n पदों का योग s1 s2 और s3 है। तीनों पदों का योग दिया है s1 s2 s3। सिद्ध करना है s3 बराबर 3 s2 माइनस में s1। चौथा है n पदों का योग s1 s2 s3 है। प्रत्येक का प्रथम पद 1 है, सर्वंतर 1 2 और 3 है, तो सिद्ध करना है s1 + s2 बराबर 2s2। ओके, चलिए अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 9 पर। देखो √1 + cos θ / 1 - cos θ, √1 - cos θ / 1 + cos θ बराबर 2 cos θ में सिद्ध करनी है। नीचे में सेम वही है, ये वाला नीचे उतार दिया है और अलग से कर दिया है। ये वाला देखो समझाता हूँ। ये वाला क्वेश्चन हमें दिया था 2021 में, ये वाला क्वेश्चन आया कब है, 2021 में। ध्यान से देखना ना, ये क्वेश्चन आया है 2021 में, और ये वाला क्वेश्चन ये है, ये है हमारा 2022 में। 21 और 22 दोनों को मिलाकर बोर्ड वालों का खुराफाती दिमाग चला है, 2023 में दे दिया एक साथ, दोनों को मिलाकर दे दिया है। देख लो आएगा भी। क्या होगा अगर हम इन दोनों समीकरण को जोड़ेंगे आखिर, ध्यान से देखना ना, ये वाला जोड़ दी है यहाँ पर तो साफ है, इस तरफ का भी जुड़ेगा, तो प्लस कॉट और माइनस कॉट जुड़ेगा, तो प्लस कॉट से माइनस कॉट कट जाएगा। क्या बचा, कोसेक थीटा और ये कोसेक थीटा, क्या बन जाएगा 2 कोसेक थीटा, वही दे दिया है यहाँ पर। ठीक, वही वाला दिया है तो निकलेगा आंसर, निकालना। ठीक, ये हो गया। अब जैसे इन दोनों क्वेश्चन इसको आप लोग सॉल्व किए हैं
तो आंसर जो आएगा उसका मान यहाँ पर रखेंगे, इसका आंसर जो आएगा उसका मान यहाँ पर रखेंगे, और आंसर आप लोगों को दे दिए नीचे में, ये लीजिए। इसका आंसर क्या होगा, ये वाला होगा, सॉरी इसका आंसर कौन होगा, ये वाला होगा, इसका आंसर कौन होगा, ये वाला होगा, और दोनों को जोड़ दो, ये निकल जाएगा, सिद्ध हो गया। लेकिन पूरा बनाना तो पड़ेगा ही, ठीक। चलिए ये चौथा क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना, sin थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन sin थीटा बराबर 2 कोसेक थीटा सिद्ध करना है। पांचवा क्वेश्चन 1 प्लस कॉट थीटा माइनस में कोसेक थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2 है, प्रूव करना है। 1 प्लस कॉस थीटा बटे में 1 माइनस साइन थीटा, चलिए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 4 कॉट इंटू कोसेक थीटा दिया है, प्रूव करना है। ये क्वेश्चन पिछली बार जैसे किए थे सेम वैसी टाइप में है, देख लो 2021 और 22 दोनों में है ना। अब बोलोगे 2021 में तो ऐसे में एक और आया था, देख लो, तो ये 2021 में दोनों आया है। इसका मतलब क्या है, चैप्टर नंबर 10 से अथवा नहीं मिला, मतलब उस टाइम हमारा कोरोना काल चालू था, इसलिए वो चैप्टर 10 को हटा दिए थे, चैप्टर 14 को भी हटा दिए थे। तो 2021 में चैप्टर 10 से और चैप्टर नंबर 14 से कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक, समझ आया। चलिए कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बराबर 4 है, समीकरण को हल करना है। सेम वैसे इस पर 2 दे दिया है, इसको हल करना है। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, देख लो 2020 में, कॉस थीटा अपॉन सेक 90 माइनस थीटा प्लस 1 साइन 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा माइनस 1 बराबर में 2 कॉट 90 माइनस थीटा, ये प्रूव करना है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा। नीचे वाला आप खुद से पढ़ लेना ना एक क्वेश्चन। चलो चैप्टर नंबर 10 से आते हैं, यहाँ से मैं बोला था बनाना मत करके, लेकिन देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप लोग पढ़ोगे क्या, स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो मैं हटा देता हूँ पूरा, स्क्रीनशॉट ले लो एक एक करके, या तो नोट कर लो ना, इतना ही बस। देखो किसी टीले के शीर्ष से मैदान में स्थित 2 मकान ए और बी नहीं सॉरी, जो टीले के विपरीत ओर है, इसके पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। टीले की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है, मकानों के बीच की दूरी क्या होगी, ये बताना है, ठीक। वैसे ही लास्ट वाला क्वेश्चन बता देता हूँ, एक देख लो 2018 का और 2023 एक एक बता रहा हूँ। 21 और 22 में कट गया क्योंकि वहाँ पर कोरोना काल चल रहा था ना, इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ, इसलिए नहीं आया है, नहीं तो हर साल देख लो अथवा में मिला है। पिछली बार वहाँ पर 23 का मिला है, 9 से 23 का मिला है, और 10 से भी 23 में मिल गया। यहाँ देख लो 9 से 20 में मिला था, और 20 में 10 से भी मिला है, 19 में 9 से और 10 से दोनों से मिला, 18 में भी दोनों से मिला है। तो इस क्वेश्चन को बता देता हूँ। किसी मीनार के शिखर के धरातल के किसी बिंदु से उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री। मीनार की दिशा में 20 मीटर चलने पर शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई बतानी है, ठीक। इस तरह से आप लोगों का आज ये सीरीज सब पूरी तरह से टोटल समाप्त खत्म हुआ ना, एंड हो गया। हमने पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया, 1 से लेकर 6 नंबर वाले जितना भी क्वेश्चन था हमने ख़त्म किया। अब आप लोग कितना तैयारी कर रहे हैं आप लोग बताएंगे, ठीक। और अगर कोई भी क्वेश्चन बताना है, कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है, तो आप लोग मुझे शौक़ से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा, या और कराने बोलोगे तो और करा दूंगा। लेकिन मेरे ख्याल से अब नहीं लगना चाहिए इतना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराने के बाद और क्वेश्चंस कराना है करके, क्योंकि कई बार करा दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। अब आप लोगों की जिम्मेदारी इतनी है, सिर्फ तैयारी कीजिए, ठीक। चलिए अब आएंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अब बोर्ड एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कीजिए। वैसे भी बोर्ड एग्ज़ाम अब ज़्यादा दिन तो बचा नहीं है, तो प्रैक्टिस करो सीधा। चलिए।